हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जमशेद क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। अगर आप इसे कवर कर लेते हो तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में लगभग 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, पक्के। आपको लगता होगा कि सर कर रहे हैं मजाक। नो 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 नो, मैं मजाक नहीं करता, मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता। यदि ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ ना भाई साहब, तो आप व्याकरण में फेल हो जाओगे, हिंदी में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी खराब हो जाए। इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करनी है, कंप्लीट, एक सेकंड के लिए भी छोड़ना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्ण, वर्णमाला की परिभाषा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? वर्ण, वर्णमाला की परिभाषा। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। यानी हिंदी भाषा के जितने भी अक्षर हैं, क्या आप उसे टुकड़े कर सकते हो? नहीं सर, अब बिल्कुल टुकड़े नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और कितने टुकड़े करोगे तुम उसके? बिल्कुल नहीं कर सकते। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52। अब है वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जी हाँ, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जी, स्वर किसे बोलेंगे सर? वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। स्वर 11। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसे ही तो स्वर कहते हैं। इसी से तो मात्रा बनती है। इसी का यूज तो हम लोग ककारा, खखाड़ा, गगाड़ा में करते हैं। खसकाला, मोजाला, मोजाला बोलिए न। अब हम लोग देखेंगे स्वर के भेद। अगर आपसे पूछे स्वर के कितने भेद हैं, तो प्यारे बच्चों बोलिए सर स्वर के 2 भेद हैं। कौन कौन? तो मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर कितने? 4। अ छोटी, छोटी ऊ, री। संयुक्त स्वर कितने? 7। आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े। अगर आपको बोले मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद? मात्रा के आधार पर सर 3। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, ह्रस्व क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं। अ छोटी, छोटी ऊ, री। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अ छोटी ई, छोटी ऊ, री। यहाँ पे गलती से लिखा गया है अ छोटी, छोटी ऊ, री। आगे दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी जिसमें सबसे कम समय लगेगा उसे ह्रस्व, जिसमें दुगुना समय लगेगा उसे दीर्घ। दीर्घ कितने होते हैं सर? दीर्घ 7 होते हैं। आ, बरी, बरी ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये प्लुत कितने होते हैं सर? सर प्लुत की कोई काउंटिंग नहीं होती। प्लुत होते हैं 0। प्लुत होते हैं 0। लेकिन जब यही दीर्घ या ह्रस्व के किसी अक्षर को बहुत लंबा खींच के बोलते, जैसे ओ क्या कर रहा है, ए कहाँ जा रहा है, तब इसको कहते हैं प्लुत। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखें तो बेसिकली स्वर होते हैं 4 तरह के, अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। जी 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 जी, कौन कौन? अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अनुनासिक और निर्नुनासिक है। ध्यान दीजिएगा। अनुनासिक किसको बोलेंगे? जिनके उच्चारण में आप नाक और मुंह दोनों का यूज करोगे। इसके अंदर बेसिकली चंद्र बिंदु देखने को मिलेगा। गांव, दांत, आंगन, साचा, इसको कहते हैं अनुनासिक। उसके बाद आता है अनुस्वार। इस स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिनकी ध्वनि नाक से निकलती है। बेसिकली इसके अंदर आपको अनुस्वार देखने को मिलेगा। अंगूर, अंगद, कंकन। हाँ मैडम जी, अंगूर। दूसरा है निर्नुनासिक स्वर, केवल मुंह से बोले जाने वाला स्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे
इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि, इसको बोलेंगे निर्नुनासिक। आगे अगर हम लोग बढ़े तो बात करते विसर्ग की। बेसिकली ये भी अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, जैसे मनः कामना, पेह पान, अतः स्वतः दुख। इसके अंदर बेसिकली आपको विसर्ग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा जी? विसर्ग। इस तरह से आपके स्वर वर्ण कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश हो जाओ, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक व्यंजन की तरफ। और यदि आप इसे पूरा कवर कर लेते हो तो एग्जाम में कितने नंबर आएंगे? 10। तो चले आगे बढ़ते हैं। व्यंजन किसको बोलेंगे सर? वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते। स्वतंत्र नहीं होते क्या मतलब सर? स्वर की सहायता से बोली जाते हैं, यानी इसको आप स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, स्वर की सहायता लेकर बोलना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, स्वर की सहायता से आपको बोलना पड़ेगा। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है सर? स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जी मुंह के किसी भी भाग को टच करे, कंठ को टच करे, तालु को, मुर्दा को, दांत को, होंठ को, अगर किसी को भी टच करेगा ना, आप उसे बोलोगे स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। इनकी संख्या होती है 25। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अगर क को बोलोगे ना क ख तो कंठ को टच करेगा। छ बोलोगे ना तो आपकी जीभ तालू को टच करेगी। ट बोलोगे ना आपका जीभ मुर्दा को टच करेगा। त बोलोगे ना तो आपका जीभ आपके दांतों को टच करेगा। प पढ़ोगे ना तो आपका दांत आपके जीभ आपके होंठों को टच करेगा। ये कमाल होता है सर, ये कमाल होता है। आगे अंतस्थ। अंत का अर्थ होता है भीतर, यानी उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं सर? तो बेसिकली ये 4 होते हैं, य, र, ल, व, व्यंजन। अब आ गया उष्म व्यंजन। उष्म का अर्थ क्या होता है सर? गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करे। मुंह के अंदर गर्मी, हाँ मुंह के अंदर गर्मी, इसको ये होते 4। तालम में श, आह गर्मी, मूर्धन्य श, ओहो गर्मी, दंत श, हाँ गर्मी ही गर्मी। वाह 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 वाह। अब देखिए श्वास प्राण वायु या वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद? 2। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण होते हैं 19। कौन कौन से अक्षर लोगे? तो आप लोगे पहला, तीसरा और 5वां अक्षर हर वर्ग का। पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जैसे क, ग, अंग, च, ज, या, यहाँ पे च लेना पड़ेगा। ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म, इस तरह से। इसके अलावा और कुछ सर? जी हाँ, इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा य, र, ल, व। तो ये हो गए 5 तिया 15, 15 4 19। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं महाप्राण। महाप्राण कितने? तो महाप्राण होंगे 19 और 14 33। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आएंगे सर? इसमें आएंगे हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। दूसरा और चौथा अक्षर। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा तालम्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर है, तो आप बोलोगे 4। आप कितने बोलोगे? आप बोलोगे 4। अक्ष, तर, ज्ञ, सर। पिछले परीक्षा में पूछा गया था कि अक्षर किन 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो बोलोगे क, श, त्र, तड़, ज्ञ, जय, षड़, षड़। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछेगा नाद की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलोगे 2 भेद होते हैं सर, घोष, अघोष। घोष और अघोष। घोष में सर कितने अक्षर आएंगे, कितने व्यंजन आएंगे? तो घोष में आ जाएंगे 20। घोष में कितने आ जाएंगे? 20। सर कौन कौन से? हर वर्ग का अंतिम 3 अक्षर। हर वर्ग का अंतिम 3 अक्षर। उसके अलावा य, र, ल, व, और इसके अंदर एक और अक्षर ऐड हो जाता है ह। तो ये सभी मिलकर कितने अक्षर हो जाते हैं? 20। अघोष, तो अघोष कितने रह गए? तो 20 के अंदर कितना जोड़िएगा? 33 हो जाएगा। तो 13 अघोष होते हैं 13। कौन कौन? तो हर वर्ग का प्रथम 2 अक्षर क, ख, च, छ, ट, ठ, इस तरह से। उसके अलावा तालम्य श, मूर्धन्य श, दंत श। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सिर्फ इसी टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको हल्का में मत लीजिएगा। वर्णों का उच्चारण स्थान,
इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्णों का उच्चारण स्थान, चाहे आप 12th में हो, 10th में हो, किसी भी बोर्ड का पेपर दे रहे हो, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। तो पहला है कंठ। कंठ से कितने अक्षर बोले जाते हैं? तो कंठ से बोला जाता है अ आ, पूरा क वर्ग, ह और विसर्ग। उस कंठ के बाद कौन आएगा? तो तालु। तालु से याद रखिएगा, छोटी बड़ी पूरा च वर्ग, य और तालम्य श। जब हम लोग चौछा बोलते हैं तो आपकी जीभ आपके मुंह के ऊपरी दीवार को टच करती है, उसी को कहते हैं तालु। आगे है मूर्धा। मूर्धा कितने सर? तो पूरा ट वर्ग और र और मूर्धंत श। जब आप ट ठ ड ढ बोलते हैं तो आपका जीभ आपके दांत के ऊपर वाले भाग को टप से मारता है, उसी को कहते हैं मूर्धा। उसके बाद सर, उसके बाद है दांत। दांत से कौन कौन? तो पूरा त वर्ग। जैसे आप तथा बोलते हैं तो आपका जीभ आपके दांतों के बीच फंस जाता है। उसके बाद ल है और दंत श है। उसके बाद किसकी बारी आती है? तो उसके बाद बारी आती है होंठ की। होंठ से किस किस अक्षर को बोला जाता है सर? तो छोटी ऊ, बड़ी ऊ। उसके अलावा पूरा प वर्ग, प फ ब ब। जैसे आप बोलते हो तो आपके दोनों होंठ आपस में चिपक जाते हैं। उसके अलावा कुछ अक्षर बचे हैं जिस पे यदि आप ध्यान दोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। कंठ तालु। कंठ तालु से बोले जाते ए ऐ। इसमें मुंह के दो भाग यूज होते हैं, कंठ और तालु। कंठ और तालु। ओ औ किससे बोलेंगे सर? ओ औ यूज होता है कंठ और होंठ से। ओ औ के उच्चारण में कंठ और होंठ दोनों यूज होता है। उसके बाद एक खास अक्षर आता है वो, एक खास अक्षर आता है वो। इसके उच्चारण में हमारे मुंह का दांत और होंठ यूज होता है, दांत और होंठ यूज होता है। इस तरह से आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने मेहनत करी है, सर ने मुझे कुछ सिखाया है, मेरे एग्ज़ाम के लिए मेरी मदद करी है, तो प्लीज़ बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।